Hello bachcho, let's see this question. The question says lowering of vapor pressure in 1 molar aqueous solution at 100 degrees is. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पर मोलालिटी दी गई, दैट इज 1 मोलार. मोलालिटी इज गिवन, दैट इज 1 स्मॉल m. तो यहाँ पर अगर A को वाटर मान लेते हैं और B को सोल्यूट मान लेते हैं तो PA0 की वैल्यू वी नो 760 mmHg. सो यहाँ पर हमारी फॉर्मूला होगी मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस XB इंटू मॉलिकुलर मास. तो इसकी अगर कैलकुलेट करते हैं 1000 XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू 18, तो वाटर की है ना, वाटर की मॉलिकुलर वेट, यहाँ पर मोलालिटी दी गई 1. तो फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर 1 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज XB. तो यहाँ पर 18 माइनस 18 XB लिख सकते हैं. तो इसे उस तरफ भेज देते हैं, दैट इज 18 माइनस 18 XB, that is mole fraction of B will be equal to 1000 XB. तो XB will be equal to इसे कैलकुलेट करते तो हमें मिलेगा 0.0176. तो इसमें से XA की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस XB करने पर 0.9824. लेकिन हमें चाहिए थी वेपर प्रेशर, सो दैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल्स टू P0 इंटू XA. दैट विल बी इक्वल टू P0 की वैल्यू 760, XA की वैल्यू 0.9824 आई हमारी. तो यहाँ से कैलकुलेट कर आ जाएगी हमारी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू 746.62. हमें चाहिए थी वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा P. डेल्टा P इज इक्वल्स टू P0 माइनस PS, दैट इज इक्वल टू 760 माइनस 746.62. सो इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 13.41 mmHg. सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू 13.41 mm of Hg. अगर ऑप्शंस में देखें हमारी ऑप्शन बन जाएगी विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर. ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.